क्या आपने कभी यह सोचा है कि मैं अपने जीवन में हर तरह की चीज़ों का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा हूँ, या क्या मैं इसे बेकार तरीके से बर्बाद कर रहा हूँ? आबाद या बर्बाद? आओ देखें। सबसे पहले समय। जब मैं सोशल मीडिया या टेलीविज़न उसके ऊपर सांसारिक, नकली, झूठी और परेशान करने वाली खबरें या पोस्ट आदि देखने, पढ़ने, सुनने, समझने या सुनाने में इन्वॉल्व होता हूँ, शामिल होता हूँ, तो निश्चित रूप से मैं अपना कीमती समय बर्बाद कर रहा हूँ। इसके बजाय अगर मैं अपने समय का उपयोग आत्म देखभाल, आत्म परिवर्तन या फिर आत्म उत्थान में लगाता हूँ, तो जाहिर है कि मैं अपना भाग्य खुद बना रहा हूँ। मैं अपने समय को आबाद कर रहा हूँ। धन दौलत। धन दौलत यानी कि पैसा एक ऊर्जा है। जब मैं इसे स्वार्थी इच्छाओं, पार्टियों, मौज मस्ती और सांसारिक सुखों के लिए उपयोग करता हूँ, तो जैसे कि मैं इसे बर्बाद कर रहा हूँ। निश्चित रूप से मुझे इसका उपयोग स्वयं के अस्तित्व के उद्देश्य हेतु अपनी बुनियादी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करना ही है, लेकिन इसके साथ मुझे सभी के लिए एक सुंदर दुनिया बनाने के लिए इस धन का उपयोग अवश्य करना है। ऊर्जा यानी एनर्जी। जिस क्षण मैं जागता हूँ या जागती हूँ, तो मेरा इरादा अपनी ऊर्जा को अच्छे कर्म, अच्छे विचारों और भावनाओं आदि के लिए उपयोग करना यही होता है। मुझे दिव्य ऊर्जा का आशीर्वाद प्राप्त है। चिंता करना, गपशप करना, दूसरों की आलोचना करना और दूसरों को या फिर परिस्थितियों को आंकना आदि तो निश्चित रूप से मेरी ऊर्जा की बर्बादी है। जिन क्षणों में मैं मेडिटेशन, योग, व्यायाम आदि के माध्यम से स्वयं के लिए सुरक्षित, स्वस्थ और आध्यात्मिक वातावरण बनाता हूँ, तो जैसे कि मैं अपनी ऊर्जा का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा हूँ। इतना ही नहीं, लेकिन मैं अपनी ऊर्जा को कई गुना ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा होता हूँ। यानी कि एनर्जी का सही यथार्थ रीति से, यथार्थ मात्रा में उपयोग करके मैं एनर्जी को आबाद कर रही हूँ या कर रहा हूँ। विचार, संकल्प। संकल्प अपने आप में एक शक्ति है। विचार अपने आप में एक शक्ति है। प्रतिदिन मैं अपने मन से ऑलमोस्ट 30,000 से अधिक विचार उत्पन्न करता हूँ या करती हूँ। आप कहेंगे OMG, ओ माई गॉड। हाँ, यह मेरे लिए, आप और सभी मनुष्यों के लिए सच्ची बात है। कल्पना कीजिए कि यदि प्रत्येक विचार का पालन किया जा रहा हो और फिर उसको वास्तविक रूप में लाया जा रहा हो, तो दुनिया क्या हो जाएगी? जरा सोचिए। प्रत्येक विचार में ऊर्जा
कंपन यानी वाइब्रेशंस और आवृत्ति यानी उसकी एक स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी होती है। जिस क्षण मैं अपने विचार को वास्तविक रूप में लाता हूँ, उद्देश्यपूर्ण ढंग से मैं इसकी ऊर्जा का उपयोग करता हूँ। सकारात्मक, सुखद और कीमती विचार मुझे अपना सर्वश्रेष्ठ भाग्य बनाने में सक्षम बनाते हैं। नकारात्मक, सांसारिक, साधारण और बेकार विचार तो अवश्य मुझे और मेरे भविष्य को खराब कर देते हैं। तो तात्पर्य यही है कि सकारात्मक, सुखदायी और श्रेष्ठ विचार मेरे माइंड के द्वारा, बुद्धि के द्वारा जब मैं जागृत रह कर के क्रिएट करती हूँ या करता हूँ, तो जैसे कि मैं अपने संकल्प की शक्ति को आबाद कर रही हूँ। भावनाएं, फीलिंग्स और इमोशंस ये ऑटोमेटिकली जैसे कि मेरे दिल और दिमाग से इमर्ज होती ही रहती हैं, जिसको हिंदी में सिर्फ एक ही शब्द में कहें तो ये भावनाएं मुझे इंसान या शैतान की श्रेणी में ले आती हैं। शुभ, प्रामाणिक और यूनिवर्सल लॉज उसके उन्मुख भावनाएं मुझे सर्वशक्तिमान परमात्मा के मूल्यों और शक्तियों की विरासत को प्रकट करने की अनुमति देती हैं। और अनावश्यक भावुक होना खतरनाक है। मेरे जीवन की प्रत्येक घटना या स्थिति के प्रति संवेदनशील होने से आंतरिक शक्ति समाप्त हो जाती है। यह पतन की ओर मुझे ले जाती है। मेरी भावनाओं और भाव को सकारात्मक दिशा में निर्देशित करना मेरे मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए अति आवश्यक है। तो प्रतिदिन मैं स्वयं को ये चेक करूं कि क्या मेरी भावनाएं, मेरे भाव यानी इमोशंस और फीलिंग्स मुझे आबाद कर रहे हैं या फिर बर्बाद। एक्शंस, कर्म, जब इस भौतिक शरीर में आत्मा मौजूद होती है तो कर्म तो होते ही रहते हैं। प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मैं कार्य करने में संलग्न रहती हूँ या रहता हूँ। देखिए, ऐसे ही बैठे रहने का मतलब यह नहीं है कि मैं कोई कर्म नहीं कर रहा हूँ। सोचना भी एक क्रिया है। विचार यानी संकल्प प्रत्येक कर्म का बीज है। आत्म उत्थान के लिए किए गए कार्य, दूसरों की मदद करना और सर्वशक्तिमान के लिए, परमात्मा के लिए सहयोगी होना, यह सर्वश्रेष्ठ कर्म है। तो मेरे कर्मों को आबाद करने का तरीका यही है कि मैं आत्म उन्नति और परोपकार में स्वयं के जीवन को सफल करती रहूं या करता रहूं। शब्द यानी वर्ड्स, सेल्फ टॉक, मानसिक बकबक जिसको कहे कि मेंटल चैटरिंग, और फिर वर्बल कम्युनिकेशन यानी मुख के द्वारा वार्तालाप आदि सभी के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। शब्दों का हानि रहित, सामंजस्यपूर्ण और स्वस्थ उपयोग यानी कि हार्मलेस, हार्मोनियस और हेल्दी उपयोग
मुझे स्वयं का सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनाने में मदद करता है। मेरे बेस्ट वर्जन को क्रिएट करने में मेरे शब्द मुझे मदद करते हैं, जबकि घृणा, क्रोध, बदले की भावना, अहंकार आदि से भरे हुए शब्द मेरे स्वयं के विनाश के जाल में मुझे, आत्मा को फंसाने में सहयोगी बनते हैं। तो मुझे देखते रहना है कि क्या मेरे शब्द मुझे आबाद कर रहे हैं या नहीं। इरादा, इंटेंशन। इरादा यानी इंटेंशन मेरे स्वयं के श्रेष्ठ भाग्य का ताला खोलने की कुंजी है, चाबी है। सीमित, स्वार्थी और इच्छा उन्मुख इरादे से मुझे पुण्य प्राप्त हो नहीं सकता है। सांसारिक इच्छाएं मुझे सांसारिक सुखों की ओर खींचती हैं और सांसारिक सुख मुझे कष्ट और दर्द की ओर खींचते हैं, और दर्द या पीड़ा मुझे अवसाद यानी डिप्रेशन और गिरावट की ओर खींचती है, और अंततः जीवन बर्बाद हो जाता है, कुछ हासिल नहीं होता। आत्मा खाली आई थी और फिर खाली ही जाती है, यानी कि पुण्य की कमाई की पूंजी आत्मा में बिल्कुल ही नहीं भरती है। और इसीलिए मेरे इरादों को मुझे अवश्य चेक करना होगा। अगर मेरे इरादे नेक हैं, सबके कल्याण के लिए होते हैं, तो अवश्य मेरे इरादे मुझे आबाद कर देते हैं। दान यानी डोनेशन। डोनेशन का महत्व तो हम सभी जानते हैं। अपने पास जो भी रिसोर्सेस मौजूद हैं, स्वयं का समय, शक्ति, साधन, धन इत्यादि, उसको नेक कार्य के लिए उपयोग में लाना ही मेरे जन्म का एक उद्देश्य है। मुझ आत्मा का ये उद्देश्य है। मैं आत्मा यहाँ देने के लिए आई हूँ। मैं यहाँ साझा करने यानी शेयर करने और देखभाल करने के लिए आई हूँ। और इसीलिए ये अवश्य ध्यान रहे कि मेरे कोई भी रिसोर्सेस को मैं बर्बाद तो नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ। मुझे कुछ भी बर्बाद नहीं करना है, कोई भी रिसोर्स बर्बाद नहीं करना है। इसके योग्य उपयोग के माध्यम से मुझे सब कुछ अपने आत्म कल्याण के लिए इन्वेस्ट करना है। रिसोर्सेस। सबसे पहले मैं स्पष्ट कर दूं कि मैं संसाधनों का उपयोग कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन मैं किसी भी संसाधन यानी कोई भी रिसोर्स की मालकिन या मालिक नहीं बन सकती हूँ। मैं संसाधन को साझा कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, लेकिन मैं इसे बर्बाद नहीं कर सकती या कर सकता। जिस क्षण मैं पानी, भोजन, वस्त्र, धन आदि किसी भी संसाधन का दुरुपयोग या अपव्यय करता हूँ, मिसयूज करता हूँ या करती हूँ, तो मैं अपने जीवन के बाद के चरण में उससे अवश्य वंचित होने का पक्का कर रही हूँ या कर रहा हूँ। देखिए, पूरे यूनिवर्स में अबांडेंस है ही है। ब्रह्मांड बहुतायत से हमें आशीर्वाद देता है। जो इस पृथ्वी रूपी ग्रह पर सभी धन और संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करता है, उसको सर्वशक्तिमान परमात्मा उन लोगों को असीमित आनंद, सुख
और समृद्धि की गारंटी देता है, जो सांस के खजाने सहित सभी संसाधनों का सर्वोत्तम उपयोग करते हैं। और इसीलिए मैं स्वयं से पूछूं, स्वयं को चेक करूं कि क्या मैं सर्व प्राप्य संसाधन यानी कि रिसोर्सेस का बखूबी श्रेष्ठ उपयोग करके स्वयं को और सब संसाधनों को आबाद तो कर रही हूँ ना। तो स्वयं से सिर्फ एक ही प्रश्न हर पल हर घड़ी जब भी मौका मिले तो पूछते रहना है कि क्या इस कर्म के द्वारा, इस संकल्प के द्वारा, मेरे इस कदम के द्वारा मेरा जीवन वो आबाद होने वाला है या बर्बाद। अवश्य जिन कर्मों और कदमों के द्वारा मेरा जीवन आबाद हो, ऐसे ही कदम हम अपने जीवन में उठाते रहे, यही शुभकामना मैं आप सबको देती हूँ।